हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है? अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। जो जोड़ने का काम करता है दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को। एग्जाम्पल में एंड, बट और बिकॉज, ऑल्दो, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है कंजक्शन के। सेंटेंसेस जैसे कि राहुल एंड मोहन आर फ्रेंड। यहाँ पे एंड जो है वो क्या है? हमारा कंजक्शन। यहाँ पे दो वर्ड जोड़ा ना, राहुल और मोहन, ये दो वर्ड्स थे, इनको जोड़ दिया। आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग। आई वॉन्टेड टू गो ये सेपरेट सेंटेंस है, और इट वॉज रेनिंग ये एक सेपरेट सेंटेंस है। और बट क्या किया? इन दोनों को जोड़ने का काम किया, तो इसलिए बट यहाँ पे क्या है? कंजक्शन। आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग। टाइप्स ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन के 7 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। These joins word, phrases, independent clauses of equal importance। यानी कि दो ऐसे शब्द जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है, जो कि दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं एक्चुअली। कि जो अगर उनको अलग अलग बोला जाए तो वो लोग एक सेपरेट मीनिंग बेस बनाते हैं, और वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं? वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। सेंटेंसेस। शी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी। कि उसे चाय भी पसंद है, उसे कॉफ़ी भी पसंद है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन किया? एंड। कि टी और कॉफ़ी दोनों अपने अपने जगह पे बहुत इंडिपेंडेंट मीनिंग रखते थे, और इन दोनों को जोड़ने का काम किया एंड। तो ये क्या हुआ? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई वर्क। आई वॉज टायर्ड भी एक इक्वल इम्पोर्टेंस का इंडिपेंडेंट क्लाउज था, और आई फिनिश्ड माई वर्क ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लाउज था। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन किया? बट। कि मैं थका हुआ था लेकिन मैंने फिर भी काम किया। अब आते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें क्या होता है कि दीज जॉइंट्स आर डिपेंडेंट क्लाउज टू एन इंडिपेंडेंट क्लाउज। यानी कि इसमें एक क्लॉज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और एक डिपेंडेंट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, व्हेन, इफ, वाइल, बिफोर, आफ्टर, अनलेस। सेंटेंसेस जैसे कि इसके क्या यूज़ होते हैं? आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज सिक। तो आई स्टेड होम क्या था? ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज था। और आई वॉज सिक ये क्या था? हमारा डिपेंडेंट क्लॉज था। और इन दोनों को जोड़ा कौन? बिकॉज। तो आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज सिक, मैं घर पे रहा क्योंकि मैं बीमार था। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी प्लेड क्रिकेट। कि बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी हमने क्रिकेट खेला। अब आते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। तो दीज कंजक्शन वर्क इन पेयर। ये कंजक्शन हमेशा पेयर में आते हैं, जैसे कि ईदर और, नीदर नॉर, बट, सॉरी, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और। सेंटेंसेस कैसे बनते हैं इसके? ईदर यू और योर ब्रदर विल विन। या तो तुम जीतोगे या तुम्हारा भाई जीतेगा। नॉट ओनली ही वॉज इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है बल्कि वो मेहनती भी है। कम्युलेटिव कंजक्शन। दीज ऐड वन आइडिया टू अनदर। ये क्या करते हैं? एक आइडिया को दूसरे आइडिया से जोड़ते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल क्या है? एंड, बोथ, ऑल्सो। सेंटेंस इसके क्या बन सकते हैं? रिया एंड प्रिया आर सिस्टर्स। यहाँ पे एंड जो है उसने जोड़ा किसको? रिया एंड प्रिया को जोड़ा। तो रिया एंड प्रिया आर सिस्टर्स। बोथ राम एंड श्याम आर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? यहाँ पे एक आइडिया है। तो राम और श्याम ये दोनों ऑनेस्ट है। इसका स्टेटमेंट किसने दिया? ये इसमें एंड जो है इसने जोड़ा है किसको? राम और श्याम की ऑनेस्टी को। अब आगे आते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन। इसमें क्या होता है? दी शो कॉन्ट्रास्ट और अपोजिशन। ये क्या करते हैं? ये अपोजिशन शो करते हैं कि ऐसा हुआ पर फिर भी ऐसा हुआ। कि मतलब उसने एक अपोजिशन दिखाया। दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं लेकिन फिर भी दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल क्या होते हैं? बट, येट, हाउएवर, स्टिल।
सेंटेंस कैसे होते हैं इसके, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सेंटेंस है। ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, वो गरीब है लेकिन वो खुश है। ये दोनों एक अपोजिशन शो कर रहे हैं कि पुअर होना मोस्टली सैड माना जाता है लेकिन वो फिर भी हैप्पी है। तो यहाँ पे अपोजिशन है लेकिन फिर भी सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया, बट ने। शी वर्कड हार्ड येट शी फेल्ड, उसने मेहनत की लेकिन वो फिर भी हार गई। फिर आते हैं अल्टरनेटिव या फिर डिसजंक्टिव कंजक्शन। दी शो अ चॉइस और अल्टरनेटिव, ये चॉइस शो करते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल और, ईदर, और, नीदर, नॉर। सेंटेंसेस कैसे हैं इसके, टी और कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी। ईदर स्टडी हार्ड और फेल, यहाँ पे दो ऑप्शंस है ना, दो चॉइसेस हैं कि या तो तुम पढ़ लो या तो फेल हो जाओ। फिर आते हैं आखिरी इलेटिव कंजक्शन। ये क्या होते हैं, दी शोज अ रिजल्ट और कंक्लूजन, जो रिजल्ट शो करते हैं या कंक्लूजन शो करते हैं। इसके एग्जाम्पल सो, देयर फॉर, हेंस। सेंटेंस कैसे होते हैं इसके, इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इनसाइड, ये एक कंक्लूजन है ना कि चूंकि बारिश हो रही थी इसलिए हम अंदर ही रहे। शी वर्कड हार्ड देयर फॉर ही सक्सीड, ही वर्कड हार्ड देयर फॉर ही सक्सीड, कि वो, उसने बहुत मेहनत की इसलिए वो कामयाब हो गया। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि टाइप और उसके एग्जाम्पल। कोऑर्डिनेटिंग, एंड, बट, और, सो, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सबऑर्डिनेटिंग, बिकॉज, ऑल्दो, इफ। देखिए यहाँ पे है ना कि इसमें एक सेंटेंस क्या होता है दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए बिकॉज आता है, ऑल्दो आता है, इफ आता है। कोरिलेटिव, ईदर और, बोथ एंड, जो दो वर्ड्स एक साथ आते हैं जोड़ने के लिए। कम्युलेटिव, एंड, ऑल्सो, एडवर्सिटिव, बट, येट, अल्टरनेटिव, और, ईदर और, इलेटिव, सो, देयर फॉर, जो कंक्लूजन बताता है। अब करिए प्रैक्टिस कर लिए थोड़ी सी। आइडेंटिफाई द कंजक्शन एंड इट्स टाइप्स। आई वॉज टायर्ड बट आई कंटिन्यूड वर्किंग, इसमें क्या है, बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। बिकॉज इट वॉज लेट वी वेंट होम, इसमें बिकॉज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ईदर यू और आई विल डू इट, या तो तुम करो या तो मैं करूँगा, इसमें ईदर और क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन है। मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, इसमें एंड क्या है, कम्युलेटिव कंजक्शन है। ही वॉज इल सो ही डिड नॉट कम, इसमें इलेटिव कंजक्शन है क्योंकि इसने कंक्लूजन बताया कि चूंकि वो इल था, क्योंकि वो बीमार था, इसलिए वो नहीं आ पाया।